जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति, मेरे साथ इस वक्त सुनील जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और सुनील चौरसिया जी हैं, और इसके अलावा मेरे साथ राहुल सिंह जी, आपका स्वागत। धन्यवाद सर। और ये सब जर्नलिस्ट हैं, और इस वक्त मैं मंदिर के प्रांगण में हूँ अपने तमाम साथी पत्रकार भाइयों के साथ जी। और केवल एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मंदिर में आए चाहे मस्जिद में आए, जब आप ईश्वर के दरवाजे पे आए, जब आप अल्लाह के दरवाजे पे आए, तो आपको प्यार ही मिलेगा, आशीर्वाद ही मिलेगा। यहाँ नफरत नहीं मिल सकती, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और उन तमाम लोगों को जो हमारे देश को आज बांटने में यकीन कर रहे हैं जी। उन लोगों को एक मैसेज देना चाहूंगा कि जाति, समुदाय और धर्म नाम की कोई चीज नहीं होती है। मेरे पीछे माँ दुर्गा की आरती हो रही है, बिल्कुल आप देख सकते हैं चौरसिया जी। बिल्कुल दादा, बिल्कुल। और भव्य मंदिर है, आप देख सकते हैं पीछे। आप मतलब गीता का उपदेश देते हुए आपको सारी रथ भी चीज मिलेंगी। मैं चाहूंगा कैमरामैन इस तरफ एक बार रोटेट करें, और आपसे लोगों से केवल एक बात कहना चाहूंगा, गुजरात से लेके बंगाल जी, गुजरात से लेके बंगाल आप कहीं भी चले जाएं, आपको हर जगह भारतीय एक साथ मिलेंगे। बहुत लोग ये शिकायत करते हैं कि हम लोग अगेंस्ट बीजेपी हैं, या हम लोग मुस्लिम परस्त हैं, या हम लोग देश के विरोधी हैं। उन लोगों को मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्या किसी दल के बारे में या विरुद्ध जाने का मतलब देश विरोधी होता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देशभक्ति की जो एक सीमा होती है, एक वो होती है, उसको कोई किसी पैरामीटर में नहीं नाप सकता। राहुल जी, जी, आप एक दलित समाज से आते हैं। जी। दलित समाज से। जी। और सो कॉल्ड, मैं तो खुद को एक मानव मानता हूँ। जी। कुछ लोग मुझे सवर्ण बोलते हैं। जी। आप एक बहुत पुराने जर्नलिस्ट है, मेरे से वरिष्ठ हैं। आप बहुत दिनों से आप यूट्यूब में हैं, फेसबुक में हैं। जी, जी। आप देश विदेश के कोने कोने में भी आप जाते हैं। जी। और इस वक्त आप मंदिर के प्रांगण में हैं। जी। आपको क्या लगता है, मानवता का कोई जाति बिरादरी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मानवता, इंसानियत ही, हम सब इंसान है, और हम सबको सब हमारी जो प्रायोरिटी है वो इंसान को लेकर सबसे ज्यादा है। जी। और इंसान हमारे लिए होना पहले बहुत जरूरी है। जाति, मदद, ये सब चीजें बाद की बात है। और जैसे जिस तरह से दोस्तों हम लोग पूरे देश का माहौल देख रहे हैं, हम अभी गुजरात भी ट्रैवल कर रहे हैं, आप जानते ही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ से हम देश के अलग अलग कोने में भी आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल में भी आ रहे हैं, तमाम में कहीं पे चुनाव भी हो रहे हैं। विशेष तौर पे चुनाव पे जाति धर्म बहुत ज्यादा उठ के आते हैं। उन तमाम लोगों से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये तो बहुत पुरानी बात हो गई कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। साथ ही साथ उन लोगों को एक बात बोलूंगा, जब आप पॉलिटिक्स करते हैं, जब आप राजनीति करते हैं, तो कृपया करके आप भगवान को, अल्लाह को बीच में ना लाएं, कतई भी ना लाएं। क्योंकि टीका लगाने से या टोपी पहनने से आपकी भक्ति की गारंटी कोई नहीं है, नहीं होती। आपका नियत और आपका जो चरित्र है, आपका जो कैरेक्टर है, वो आपके कर्मों से बनेगा। हम आज मंदिर के प्रांगण में हैं, और हम अक्सर आते हैं मंदिर। बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले महाशिवरात्रि थी, बिल्कुल। हम लोग वहां भी एक साथ एकजुट हुए थे। जी, बिल्कुल, और बिल्कुल। कई लोगों को जब मैं कमेंट्स में देखता हूं, जब लोग हमें टिप्पणी करते हैं व्यक्तिगत तौर पे कि तुम्हारा नंबर लग जाएगा, एक बात बताइए, अगर कहीं कुछ गलत है तो उस गलत को तो बोलेंगे ना। बिल्कुल। कोई हमें ये ना समझे कि हम किसी पार्टी के लिए नहीं, हम किसी पार्टी के लिए नहीं है। लेकिन हाँ, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि देश का जो अस्तित्व है, आज बहुत सारे पॉलिसीज को हम भुगत रहे हैं। बिल्कुल। आज से फ्रिज की कीमतें बढ़ गई, आज से टेलीविजन की कीमतें बढ़ गई, बिल्कुल। आज से दूध 3 रुपए लीटर महंगा हो गया। आपको पता ही होगा राहुल जी, आप लोग देख रहे हैं आज 1 अप्रैल से, आज का लास्ट दिन, आप ये समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक और गाड़ियां, मारुति ने भी अपनी कीमतें बढ़ा दी। क्या कोई ये बता सकता है कि किसी का आमदनी बढ़ी है क्या? बिल्कुल भी नहीं सर। अगर आमदनी बढ़े तब तो देश आगे बढ़ेगा ना सुनील जी। देश बढ़ेगा, देश की जनता आगे बढ़ेगी। आमदनी नहीं बढ़ेगी, आपके खर्चे डबल होते जाएंगे, तो जनता और देश पीछे रह जाएगा। देखिए, साफ सीधी बात है। हमारे साथ अभी कैमरे में प्रशांत बौद्ध हैं, और मैं चाहूंगा कि आप ले लें उसको, कैमरे को। और प्रशांत जी, आप भी हमारे बीच में शामिल हो जी। और प्रशांत जी आइए। और देखिए प्रशांत जी, अपने टी शर्ट में भी अगर आप देखेंगे तो अंबेडकर जी को आप अपने साथ लेके चलते हैं, क्योंकि वो इनको अपना आइडल मानते हैं, अपना जीवन का एक एग्जाम्पल मानते हैं, राइट? डेफिनेटली। और मुझे लगता है कि अंबेडकर जी ने कभी भी हमें भेदभाव करना नहीं सिखाया। नहीं, क्या कभी सिखाया है? बिल्कुल भेदभाव करना नहीं सिखाया। और अगर उनके मन में कोई ऐसी बात होती तो शायद वो कॉन्स्टिट्यूशन में झलकती जी। लेकिन उसको इक्वालिटी के तौर पर रख करके, उन्होंने तो हमेशा इक्वलिटी की बात करी है, प्रियम्बल में ही इक्वालिटी की बात की गई है। देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, कोई भी व्यक्ति, हम में से कई सारे लोग, हो सकता है आप लोगों के विचार के अगेंस्ट भी हों, शायद आप लोग ऐसा सोचते हैं, जो भी भक्तगण आजकल, ज्यादा मैं बोलूंगा अंधभक्त,
क्योंकि हम भक्त हैं, हम महादेव के भक्त हैं, बिल्कुल, हम शिव जी के भक्त बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। और ये अंबेडकर जी के भी भक्त हैं। तो देखिए, किसी का जीवन में अनुसरण करना, राहुल जी, किसी के अच्छे कामों में, मेरे को लगता है महान लोग जो होते हैं वो अपने पीछे पदचिन्ह छोड़ देते हैं, जिन पदचिन्हों पे हमें चलना होता है, क्योंकि संविधान का निर्माण यूं ही नहीं बन गया था। और उसमें से ऑल रिलीजन इंडियंस, डेमोक्रेसी के बारे में भी बोला गया, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, यानी भारत के लिए, भारत सबसे ऊपर, भारत सर्वोपरि जो है वो भारत है। देखिए, मैं अपने तमाम दोस्तों से, अपने तमाम वो लोग जो हमें देखते हैं, मंदिर के प्रांगण से आपसे एक बात बोलना चाहूंगा। इस प्रांगण में भी एक दैवीय शक्ति है। हम जब यहाँ आते हैं हमें बहुत सुकून मिलता है, जब हम मस्जिद के पास भी जाते हैं हमें सुकून मिलता है, जब हम गिरजाघर जाते हैं वहां भी सुकून मिलता है, और जब हम गुरुद्वारे जानते हैं वहां भी सुकून मिलता है, क्योंकि किसी भी मजहब में कहीं कोई कमी नहीं है। हर मजहब ने एक दूसरे को प्यार करना ही सिखाया है, और इसी बात को आज देश को बहुत जरूरत है कि हम सब समर्पित होके अपने देशवासियों को एक करें, और रंग भेद से, जाति भेद से, या रिलीजन के नाम से, धर्म भेद से हटा के देश को अगर साथ लाना है ना, तो कहीं ना कहीं देश को साथ लेके चलना है। ये ना हो कि कोई पानी पीने जाए तो हत्याएं हो, और ये भी ना हो कि कोई किसी दूसरे मजहब का उपहास उड़ाए। बिल्कुल। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक नेता को देखा, वो शिव जी के बारे में बहुत गलत अनाप शनाप कुछ ट्वीट था उनका, बिल्कुल। और मैं इन चीजों का सख्त खंडन करता हूँ। ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। बिल्कुल, उनका बिल्कुल उसी तरह उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, और उनके बचाव में जो भी आए उसका भी बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि अगर वो किसी पार्टी से, तो उनका राजनीतिक बहिष्कार भी बहुत जरूरी है। जी दोस्तों, देखिए, हम लोग जर्नलिस्ट हैं, मैं बागी हूँ, लेकिन मैं बागी यूं ही नहीं बन गया हूँ, मैं बैड पॉलिसी के अगेंस्ट बागी हूँ। मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सरकार का जो अड़ियल रवैया है, आज अगर युवा बेरोजगार घूम रहा है, आज देखिए, आज 1 तारीख से टीवी, फ्रिज सब महंगे हो गए हैं, गाड़ियां महंगी हो गई, इससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है। पेट्रोल आप 100 रुपए कर लो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे को जो तनख्वाह भी बढ़नी, आमदनी बढ़नी चाहिए, आमदनी जो थी वो 100 से 80% उसमें गिरावट आई है। आमदनी 98 और खर्चा रुपया, बिल्कुल, तो भैया ये तो नहीं चलेगा ना। बिल्कुल, पुराना गाना आज भी चल रहा है, आज चल रहा है। देखिए, आमदनी 98, खर्चा रुपया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। ये हम नहीं कहते, ये राजनीतिक दलों की वजह से आज देश की स्थिति ऐसे हो चुकी है। और देखिए, आज मंदिर के प्रांगण में आने का केवल एक तात्पर्य, हम आते हैं अपने दोस्तों के साथ, हम नियमित तौर पे जामा मस्जिद भी जाते हैं, हम शीशगंज के गुरुद्वारा भी जाते हैं, हम बंगला साहब भी जाते हैं, गिरजाघर भी जाते हैं, क्योंकि हमें ये फील नहीं होती कभी हम अपने ही जगह जा रहे हैं। भारत जो है अपने आप पे चारों चीजों को लेकर समाया है। हमने विश्व को महात्मा बुद्ध दिया, बिल्कुल, और विश्व को महात्मा दिया, विश्व ने उनको माना भी, और आज भारतीयों को अगर ना माने तो कहीं ना कहीं कष्ट का कारण तो बनता है। आज कोई अबोध बालक की हत्या हो जाए, आज किसान सड़कों में है, आज बुद्धिजीवी घरों में है, आज पीएचडी पास किए हुए जो लोग हैं वो पीयून के लिए अप्लाई कर रहे हैं नौकरी में, कहीं ना कहीं शिक्षा प्राप्त करके क्या करेंगे अगर उचित मुआवजा, अगर उचित नौकरी ना मिले उधर। तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर उचित अवसर पे हमें नौकरी ना मिले युवाओं को, राहुल जी, तो युवा क्या करेगा? बिल्कुल, वो बेरोजगारी, और फिर उसको क्या है कि अन्य विचार आएंगे, कुछ गलत विचार भी आ सकते हैं, नेगेटिव थॉट ही आते हैं, क्योंकि समाज के प्रति भी उनकी बिल्कुल, क्योंकि वो फिर फालतू के ही काम करने रहे, और फिर वो क्राइम में भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि वो 2 तरफ से मरते हैं, नौकरी से भी, अपने घर वालों की ओर से भी, कि भाई पैसे खर्च कर दिए, उसके बावजूद भी ये चीजें। सुनील जी, आप उत्तर प्रदेश के पृष्ठभूमि से आते हैं, बिल्कुल, और इस वक्त बहुत सारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं वहाँ पे, बराबर, लोग कह रहे हैं कि हमने सड़कें बनाई जी। अब हम लोग कुछ बोलेंगे तो फिर वही हो गया कि हम लोग तो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अरे सड़कें तो बना रहे हो, लेकिन आज पर किलोमीटर 1.5 रुपए का हम हर जगह का टैक्स पे कर रहे हैं, टोल टैक्स पे कर रहे हैं, 2 रुपए हम टोल टैक्स भी दे रहे हैं, हम रोड टैक्स भी दे रहे हैं, हम जब गाड़ी लेने जाते हैं तो इंश्योरेंस भी देते हैं, हम सारा कुछ देते हैं, कमाई हमारी। सवाल ये सुनील जी, प्रशांत भाई आइए थोड़ा करीब आइए, सवाल ये प्रशांत जी कि रोड देना तो सरकार का दायित्व है। ये बड़ी ताज्जुब की बात भी लगती है जब ये पॉलिटिकल लोग जी ये इन छोटी छोटी चीजों को आकर के कि हमने ये किया, अरे तुम टैक्स किस बात का ले रहे हो? ये चीजें बनवाने के लिए तुम टैक्स दे रहे हैं ना, उस पैसे को तुम इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हारे काम जो गिनवाने वाली बात है वो काम गिनवाओ जो आपने एडिशनल किए हो, कि भाई पिछली सरकार ये नहीं कर रही थी और आप नया कर रहे हैं, हम ये नया कर रहे हैं। हाँ, आप इस चीज के लिए टैक्स नहीं दे रहे थे, लेकिन हमको लगा कि ये देश की जरूरत है, लेकिन हमने ये दिया। देखिए, तब वो समझ में आता है कि हाँ भाई वो चीज सही है। 4 जर्नलिस्ट, अभी तो 20 जर्नलिस्ट इकट्ठे होंगे, हम लोग केवल एक बात कहना चाहते हैं, चुनाव आपका है, वोट आपका है, थोड़ा सोच समझ के वोट दीजिएगा, क्योंकि झूठे वादों से सरकार और देश नहीं चलता, बिल्कुल है ना। झूठे वादों से हट के कहीं ना कहीं
हमें ग्राउंड लेवल पे आके ये देखना होगा कि इस साल कितने बच्चे हैं जिन्होंने आत्महत्या कम किया, क्या इस बार सुसाइड का घटना घटा है, हमें ये भी देखना होगा। इसका मतलब केसेस कितने कम हुए, केसेस कितने घटे हैं। अगर क्राइम बढ़ा है तो हम ऐसे पार्टी को क्यों वोट दे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। बिल्कुल। और दूसरी बात दोस्तों, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, नेता देख के वोट कीजिएगा, क्योंकि पार्टी भी गलत नहीं होती है, गलत तो नेता होता है, पर्टिकुलर आदमी होता है। एक उस चीज और है, जो जी। विधानसभा में लोकल में खड़े होते हैं ना, अभी जी। जैसे क्या हो रहा है कि यहाँ बंगाल में इलेक्शन चल रहे हैं, बंगाल में तो जी। अपने लोकल जो आपका विधायक है उसको देख करके आपको वोट देना है, ना कि ये कि भाई हाँ उस पार्टी का एक बड़ा लीडर नहीं, किसी मुख्यमंत्री के कैंडिडेट को देख के वोट मत दीजिए, किसी प्रधानमंत्री को देख के वोट मत दीजिए, अपने क्षेत्र के विधायक को देख के वोट दीजिए ताकि वो काम करे। ठीक उसी तरह जब आप ईश्वर के दरवाजे पे आते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप ईश्वर से आके संबोधन करते हैं कि हमारा ये कष्ट है, इन कष्टों से हमें निवारण दे, हमें इन कष्टों से दूर करे, क्योंकि हमें एक भरोसा, एक आस्था है, भगवान के प्रति हमारी एक आस्था है। आज जब मंदिर में घंटियों का भी बजना हो रहा था और इस वक्त आरती हो रही थी, तो अंदर एक भावना उपज रही थी कि हाँ हम भी मानव जाति के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। क्योंकि आप धर्म की किसी भी जगह धार्मिक स्थल पे जाएं, आपको आस्था की ही तस्वीर मिलेगी। बिल्कुल। तो दोस्तों केवल एक बात आप लोगों से बोलना चाहूंगा, हम लोग एज जर्नलिस्ट बायस्ड नहीं है, हम लोग जीरो ग्राउंड पे होते हैं। आप बदकिस्मती से हम किसी के भी साथ नहीं हो पाते, अगर हम कुछ विपरीत बोल दें तो लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन मैं एक बात बोल के इस वक्तव्य को खत्म करूंगा कि हम सच के लिए दुनिया को छोड़ सकते हैं, पर दुनिया के लिए सच को नहीं छोड़ सकते। ये हमारा प्रण है एज जर्नलिस्ट। हम जर्नलिस्ट हैं, हम सच के लिए दुनिया को छोड़ेंगे पर दुनिया के लिए सच को नहीं छोड़ेंगे। उसका एक कारण है, एकमात्र ये एक पेशा ऐसा बच गया है जिस पेशे में लोग आज भी नजरें उठा के देख रही है। तो मैं धन्यवाद दूंगा आप सभी का, जो तमाम लोग, प्रशांत बौद्ध जी का, सुनील चौरसिया जी का, राहुल सिंह जी का और मौर्य जी का जो कि कैमरे में है, ये सब देश के कोने कोने से अलग अलग जातियों से हैं। और हम जब साथ बैठते हैं तो हमारे अंदर ये भावना इसलिए नहीं होती क्योंकि हम देश की पीड़ा को समझते हैं, लोगों के कष्टों को देखते हैं और उन्हीं कष्टों को उठाते, चाहे गुजरात का आज का सफर बोले, चाहे गुजरात से बंगाल तक का सफर बोले, मंदिर से लेकर मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे की बात करें। कष्ट तो हर व्यक्ति को होता है जब बैड गवर्नेंस होती है, और उस कष्टों को दूर करने के लिए अब जर्नलिज्म का एक पार्ट बच गया है। अन्यथा सारे पॉलिटिकल लोगों से उम्मीद मत कीजिए, ये राजनीतिक दल तो चाहते ही नहीं कि युवा कभी पार्लियामेंट में आए, संसद में कभी नहीं चाहते। तो गौर कीजिएगा, अपना वोट उन्हें दीजिएगा जो समाज के प्रति दायित्व है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे अलविदा लूंगा। जय हिंद, जय भारत।